दोस्तों, मैं 33 साल पहले आईआईटी खड़गपुर में अपने अविस्मरणीय दिनों की यादों के फ्लैशबैक को इस वीडियो द्वारा समर्पित कर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पुरी गेट, हिजली स्टेशन और छेदीस यहाँ बीता करती थी हमारी हर शाम। कैसे भूल सकते हैं हम छेदीस के हाथों परोसे गए तेल में तले मीठे फ्रेंच टोस्ट का स्वाद, और यहाँ होती देर रात तक चाय के साथ दोस्तों से गप्पें। उन दिनों नहीं हुआ करता था ये प्रवेश द्वार, ना थी कोई सिक्योरिटी की पाबंदी। आजाद परिंदों की भांति बिना कोई रोक टोक दिन रात इन सड़कों पर मस्त हो घूमा करते थे हम। इस आरंभिक परिचय के साथ दोस्तों, अब हम चलें आईआईटी विद्यापीठ की मुख्य बिल्डिंग के प्रांगण में। महाविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की ये मुख्य इमारत आज भी मगरूर सर उठाए बिल्कुल वैसे ही अकड़ कर खड़ी है जैसे हम यहाँ गए थे इसे छोड़कर। आखिर इसे अभिमान क्यों ना हो, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे राष्ट्र महत्व की गणना जो प्राप्त है और भारत के सर्वोत्तम इंजीनियरिंग संस्थानों में आज भी अपना स्थान इसने बना कर रखा है। इस इमारत की बैकग्राउंड के साथ अदय भी फोटो खिंचवाकर हम उतना ही गौरवान्वित महसूस करते हैं जितना अभिमान हमें यहाँ 33 साल पहले फोटो खिंचवाकर हुआ था। सामने है लाइब्रेरी के नीचे भूतपूर्व कैंटीन का स्थान, जहाँ हम ब्रेक टाइम में मित्रों के साथ मिलकर चाय पिया करते थे। आइए दोस्तों, अब हम चलें इस सर्वोत्तम इंजीनियरिंग संस्थान के एकेडमिक ब्लॉक का मुख्तर दौरा करने। ये है वो गलियारा जहां हम पहले 2 सालों तक अपने अध्ययन कक्ष की ओर जाया करते थे। हाँ दोस्तों, ऐसी यहाँ अनगिनत कक्षाओं में पढ़कर न जाने कितने विद्यार्थियों ने प्रारंभिक इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर अपने प्रोफेशनल जीवन को संवारा है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रथम माले पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इस डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल वर्कशॉप में हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मोटर के भीतर फोर्स जनरेट करने के लिए वाइंडिंग करंट इत्यादि के बारे में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त किया था। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग के सामने है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इमारत। भारतवर्ष का सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग होने के साथ इस डिपार्टमेंट को आज विशेषकर माइक्रोवेव, एंटेना, भाषण, कोडिंग और संचार के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के बगल में है खनन अभियांत्रिक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग का भवन खंड। यहाँ 33 साल पहले हुआ करता था हम दोस्तों का जमावड़ा। हाँ मित्रों, आज मैं आभारी और अनुग्रहित हूँ इस खनन अभियांत्रिक विभाग और उन करुणामय ज्ञानी प्रोफेसरों का जिन्होंने बीटेक डिग्री के साथ मुझे इस कठोर दुनिया में सुरक्षित रहकर संघर्ष कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना सिखाया। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग के प्रांगण में अपनी यादों को तरोताजा कर हम पहुँचे हिजली बंदीगृह यानी हिजली डिटेंशन कैंप, जिसे आज शहीद भवन के नाम से जाना जाता है। यूनानी वास्तुकला शैली में बनी इस इमारत का निर्माण 86 साल पहले सन 1930 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा आर्म्ड स्ट्रगल और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों की नजरबंदी के लिए किया गया था। इस बंदीगृह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए 1931 में उस महत्वपूर्ण संघर्ष को देखा है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश द्वारा मारे गए 2 निहत्थे सेनानियों के पार्थिव शरीर को यहाँ से ले गए थे। इसने देखा है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने आप को अमेरिकन वायुसेना का शिविर बनते। अंततः इस बंदीगृह ने सन 1950 में आईआईटी खड़गपुर के पहले सत्र की शुरुआत देखी है। 1990 में इस ऐतिहासिक बंदीगृह को नेहरू म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया और आज ये यहाँ आए पर्यटक अथवा नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर में एकेडमिक कैंपस के प्रांगण में स्थित नेहरू म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा कर हम अपनी यादों को प्रतिघाव यानी रिट्रेस कर आगे बढ़े और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपनी स्मृति में कैद कर पहुँचे नेताजी ऑडिटोरियम। हाँ मित्रों, ये वही प्रेक्षागृह यानी ऑडिटोरियम है जहां हमने न जाने कितने बॉलीवुड और हॉलीवुड के चलचित्र देखे हैं।
यहाँ पर ही हमें अपनी बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री से नवाजा गया था। नेताजी ऑडिटोरियम के सामने है आउटडोर रंग भवन, जहाँ स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान मेला सा लगा रहता था। मित्रों, आईआईटी खड़गपुर में एकेडमिक कैंपस का अपूर्ण भ्रमण कर हम चल दिए छात्रावास यानी स्टूडेंट रेसिडेंशियल कैंपस की ओर। यादों में समाई ये वही सड़क है जिस पर हम रोज अपनी साइकिल पर सवार एकेडमिक ब्लॉक की ओर रुख किया करते थे। हाँ मित्रों, हम हैं स्टूडेंट रेसिडेंशियल कैंपस के जिमखाना क्षेत्र के प्रांगण में। यहाँ पर हमारे समय हुआ करता था इंडोर स्टेडियम और कैंटीन। इस क्षेत्र को आज सुनसान देख अत्यंत दुख हुआ। यहाँ हमारे समय विशेषकर रविवार को छात्रों की चहल पहल लगी रहती थी। सामने है स्विमिंग पूल की बाउंड्री। उप्स, आज भी सपने में आते हैं वो बीते दिन जब आईआईटी की विधि शासन को तोड़ हम दोस्तों की टोली रात को दीवार फांदकर इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने आया करती थी। अपनी अविस्मरणीय मधुर यादगार को जहन में लिए ओल्ड कैंपस के छात्रावास क्षेत्रफल में आजाद हॉल ऑफ रेसिडेंस, नेहरू हॉल ऑफ रेसिडेंस, पटेल हॉल ऑफ रेसिडेंस, लाला लाजपत राय हॉल ऑफ रेसिडेंस, न्यू कैंपस के विद्यासागर हॉल ऑफ रेसिडेंस और हमारे जमाने में हम सबका दिलकश और आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा सरोजनी नायडू हॉल ऑफ रेसिडेंस। इन सब छात्रावास का मुक्तसर भ्रमण कर राजेंद्र प्रसाद हॉल ऑफ रेसिडेंस होते हुए हम पहुँचे अपने राधा कृष्णन हॉल ऑफ रेसिडेंस। 33 साल बाद अपने छात्रावास यानी हॉस्टल पहुंचकर दोस्तों पुरानी यादें वापस आ गईं। फिर से याद आ गए वो लम्हा जब हम यहाँ दोस्तों के साथ एक फैमिली की तरह रहा करते थे। कॉमन रूम के पास इस तख्ती पर लिखित प्रोहिबिशन को पढ़ हॉस्टल के अंदर बदले हुए माहौल का एहसास स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा। हमारे समय ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। दोस्तों, अंदर कदम रखते ही पुराने सहयोगी स्टेशनरी शॉप के मालिक प्रवीण पुजारा को अभी तक यहाँ देख अत्यंत खुशी मिली। ये हॉस्टल का वो कॉमन गलियारा है जो हॉस्टल के ब्लॉक सी, ब्लॉक टी और नए निर्मित ब्लॉक ई को जोड़ता है। सामने है ब्लॉक ए में स्थित हॉस्टल के वार्डन का कमरा। हमारे समय भी वार्डन का ऑफिस यहीं हुआ करता था। ये है ब्लॉक ए से ब्लॉक बी का नजारा। आइए अब हम ब्लॉक बी का संक्षिप्त दौरा करने चलें। ब्लॉक बी ग्राउंड फ्लोर से हमारे भोजन गृह यानी मेस का दृश्य। अब हम हैं ब्लॉक बी के टॉप फ्लोर पर। यहाँ से हमारे भोजन गृह के क्षेत्र और ब्लॉक सी को आप साफ देख सकते हैं। ये है सामूहिक शौचालय। दोस्तों, याद आया हमारे समय यहाँ पानी मात्र कुछ ही घंटों के लिए सुबह, दोपहर और शाम के वक्त उपलब्ध हुआ करता था। पूछने पर पता चला अब ये समस्या नहीं, जल पूरे दिन आता है। सामने बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के बीच इस फील्ड में हम खेला करते थे क्रिकेट और हॉकी। आपके सामने है हमारे हॉस्टल में डी ब्लॉक वेस्ट में स्थित हमारे कई एक भूले बिसरे दोस्तों के कमरे। डी ईस्ट कमरा नंबर डी 138 जो इस हॉस्टल में हुआ करता था मेरा कमरा और जो आज भी अक्सर आता है मेरे ख्वाबों में। यहाँ हर शाम हुआ करती थी दिलकश दोस्तों के संग अड्डेबाजी और बनती थी अजीब और गरीब शरारत भरी योजनाएं। डी ब्लॉक के सामने है नया ब्लॉक ई जो हमारे समय नहीं हुआ करता था। दोस्तों, सभी ब्लॉकों का संक्षिप्त दौरा कर हम पहुँचे भोजन गृह के कक्ष में। यहाँ हम किया करते थे सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम की चाय और रात का डिनर। सब कुछ वैसा ही है जैसा हम छोड़ कर गए थे, बदला है तो केवल सिटिंग अरेंजमेंट। ये है वही पुराना मेस का रसोई घर। और कतार में खड़े होकर प्लेट हाथ में लिए खाना परोसे जाने का चलन। हाँ, अब यहाँ रोटी हाथ से नहीं, रोटी बनाने वाली मशीन से बनती हैं। दोस्तों, एक और बदलाव हमने देखा। जहाँ मेस की कैंटीन हुआ करती थी, आज वहाँ नया भोजन गृह का कक्ष बना दिया गया है। नहीं बदला सांवर दाल और चावल का स्वाद।
मित्रों, दोपहर का लंच नए भोजन गृह के कक्ष में करते हुए हम यहीं पर संपन्न करते हैं अपने अविस्मरणीय दिनों की यादों के फ्लैशबैक का ये कथांश।